ट्रेडर्स, हमारा ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हमें सजेस्ट कर रहा है, पहले वो देख लेते हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग रोबोट को ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिया और इससे सजेशन मांगी है कि हमें सजेस्ट करो कि क्या सिचुएशन है, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टीपी की। ये हमारा एक्सपर्ट एडवाइज़र एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग रोबोट है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है वो सुनते हैं और साथ में मैं आपको अपना एनालिसिस भी करके देता हूँ। Absolutely. Let's analyze the chart and develop a potential trading strategy with entry, stop loss, SL, and take profit TP levels. Analysis of the chart. Time frame, 30-minute chart, which is a short-term trading time frame. Asset, CFDs on gold, US. Current price, approximately 2,911 United States dollars and 52 cents at 1943. Trend, it's a bit choppy and unclear. We see some recent downward movement, followed by a slight recovery. The price is hovering around the 2,912 level. Candlesticks. अच्छा, हमारा जो ट्रेडिंग रोबोट है ना, वो कह रहा है कि इन रेंज है, इन डिसीजन है मार्केट इस वक्त, मतलब चुपी प्राइस है, तो क्लियर ट्रेंड नहीं है फिलहाल कोई भी। There's a mix of green bullish and red bearish candles, indicating indecision. The recent candles are relatively small, suggesting low volatility at the moment. देखें ना, इनडिसीजन है और इस वक्त छोटी कैंडल्स बन रही हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिसकी वजह से ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में फिलहाल वॉल्यूम नहीं है। Spread. The spread between the buy and sell price is quite narrow, which is good for trading. Potential trading strategy. Given the current price action and the lack of a clear trend, we'll aim for a short-term, scalping type trade with tight stop loss and take profit levels. Entry point. अच्छा, ये हमें कह रहा है कि जो करंट सिचुएशन है ना गोल्ड की, उसमें हमें करनी चाहिए स्कैल्पिंग, ठीक है। तो अब स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको जोन जो है ना वो डिफ़ाइन करके बताता हूँ। ट्रेडर्स, अगर गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50 के मूविंग एवरेज और आरएसआई में देखें तो ये 50 का मूविंग एवरेज है और ये सारी 30 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पे ये देखें, गोल्ड ने 50 के मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक किया और गोल्ड मार्केट की प्राइस जो है ना वो 2918 पॉइंट समथिंग जाने के बाद फिर नीचे आई है, ठीक है। तो 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करना ये एक इंडिकेशन है कि गोल्ड मार्केट अप जा सकती है, मतलब डिप से हमने बाय करना है। और यहाँ पर अगर मैं आरएसआई देखता हूँ तो आरएसआई 47 पर है, मतलब इनडिसीजन है यहाँ पर भी, ये भी कोई ख़ास इसमें फ़िलहाल क्लियर डायरेक्शन नहीं है। और यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड लगाएं तो सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि ऊपर ना 2922.42 ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है सुपर ट्रेंड ने कि गोल्ड को सेल किया जाए इस रेजिस्टेंस से। और MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हिस्टोग्राम देखना बिल्कुल जीरो लाइन के पास बन रहे हैं। यहाँ पे नीचे ये क्रॉस हुआ है, तो ये क्रॉस को अगर हम माने तो बाय की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर बिल्कुल जीरो लाइन के पास गोल्ड मार्केट रेंज बाउंड है, इनडिसीजन है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो हम हेल्प यहाँ पे लेते हैं बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड में ये हमारा मिडल लाइन जो होती है ये पिवट का काम कर रही है, ऊपर हमारी रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो हम अगर सपोर्ट को देखें तो ये 2905.83 पे आ रही है, यानी कि अगर सपोर्ट के पास है तो हम बाय करें। ऊपर 2916.95 इसने बताया, मतलब 2917 समझ लें, तो वो ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर पैराबोलिक सार को अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो इसने बाय का सिग्नल दिया, देखें ना डॉट्स नीचे और काफ़ी गैप है, तो इसने बाय का सिग्नल दिया है। तो लेकिन पिछले ना ये सारी आधे घंटे की कैंडल और यहाँ पे देखें बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स हैं, एक ख़ास रेंज में है मार्केट जो है ना वो चुपी प्राइस है, रेंज बाउंड है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन बहरहाल इसने बाय का सिग्नल दिया पैराबोलिक सार ने। ये नीचे प्राइस बता रहा है 2904.09 की सपोर्ट बताया कि यहाँ से इस सपोर्ट से आप गोल्ड को बाय करें। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने सेल का सिग्नल दे दिया।
ये ऊपर लाइन है, कैंडल्स नीचे हैं, और ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें कह रहा है कि 2924.71 की रेजिस्टेंस के पास से आप लोग सेल करो। ये कल तो सैटरडे संडे मार्केट ऑफ थी, तो ये प्रीवियस डे हमारा बन रहा है फ्राइडे 7 मार्च। गोल्ड मार्केट का हाई है 2930 और 2896.19। तो आज 10 मार्च गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2910.96 पे, हाई इसने लगाया 2918.17। और ये देखें, कल रात को मैंने संडे को वीडियो अपलोड की थी, आज मार्केट ओपन होने से पहले, और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रोबोट ने हमें ऊपर एक रेजिस्टेंस बताई थी 2920 की। तो गोल्ड मार्केट उस रेजिस्टेंस से नीचे आई 2908 के पास। इस वक्त गोल्ड मार्केट 2911 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है, लेकिन आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपने 2918 से सेल की है, जैसा कि कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी पहले ही, तो आप सेल वाली ट्रेड का प्रॉफिट क्लोज कर दें 2911 के आसपास। ठीक है, ये सिचुएशन है। अगर हम इसको गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर देखते हैं, तो नीचे बाय का जोन है। बाय के जोन के ये कैंडल का देखें ना, विक है, ठीक है, नीचे वाली साइड पे, और यहीं पर बाय के जोन का एंड भी है, और ये आ रहा है 2901 पे। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ना, अगर हम इसका स्प्रेड छोड़ दें तो 2900 टर्निंग पॉइंट बन रहा है। 2900 टर्निंग पॉइंट है, ये SL है। 2900 से ऊपर अगर 50 पिप्स का SL देते हैं तो 2905 पे बाय बन रहा है। पुलिंजर बैंड भी 2905 पे दे रहा था पीछे एक दो, और हमारे इंडिकेटर ने 2904.5 पे बाय बताया है। तो 2904.5 से बाय करें, 2900 का SL रखें, और 100 पिप का TP रखें 2914.15। फ़िलहाल मार्केट इनडिसीजन है, जैसा कि हमारे ट्रेडिंग रोबोट ने भी बताया है। तो ऊपर रेजिस्टेंस 2 हैं, एक है 2920 की, अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर 2930 प्रीवियस डे का हाई भी है। इस 2930 से भी सेल किया जा सकता है। 2920 से एक एंट्री हमने सुबह ले ली है, तो अब सेकंड एंट्री रिस्की हो सकती है। तो 2930 से अगर सेल करेंगे 2931-32 के SL के साथ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 2927-28 यहाँ जहाँ पे थोड़ा सा एविडेंस हमें कैंडल्स बताएं कि ये डाउन आ रही हैं छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में, तो सेल किया जा सकता है 2932 के SL के साथ। और नीचे जो है वो 2900 है फ़िलहाल टर्निंग पॉइंट। ये सिचुएशन फ़िलहाल है, आपसे शेयर कर दी। जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया करूँगा। शॉर्ट वीडियो भी साथ साथ देखा करें। हसन मान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।